अगर हम जायके की बात करें, सब्जियों की बात करें, तो उसमें एक ऐसी सब्जी है जो अक्सर हर एक सब्जी के साथ अपने आप को मिक्सअप कर लेता है और उस सब्जी का जायका बढ़ा देता है। लेकिन एक बात और आपको हम बता दें कि कभी कभी यह आम आदमी की पहुंच से बाहर होने की वजह से जायका भी बिगाड़ने का काम करता है। जी हाँ, हम लोग टमाटर की बात कर रहे हैं और हम लोग बस्ती सदर के एक गांव में हैं जिसका नाम है परसा दुबौली। हमारे साथ जो है विक्रम चौधरी जी हैं और हम लोग टमाटर की फसल के बीच में खड़े हैं। ये काफ़ी उन्नत किस्म का दिख रहा है और हम लोग इसी टमाटर के ऊपर बातचीत करेंगे। कब ये फसल इन्होंने रोपी थी और सारी चीज़ें हम लोग बातचीत करेंगे। तो सर, स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल, आपकी क्वालिफिकेशन, आप एक युवा किसान हैं, क्योंकि युवा थोड़ा सा खेती किसानी से कटता जा रहा है, तो हम समझना चाहेंगे कि आप जो है युवा होते हुए खेती किसानी में कैसे आपका आना हुआ? सर, पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ जी। सर, हमारा मतलब जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन प्लस फार्मेसी। अच्छा, फार्मेसी आपने किया है? जी सर। तो हमने देखा घर पे रहकर ही जो है नौकरी से अच्छा कमाई किया जा सकता है। जी। जैसे तो अगर समय मिला तो मैं जैसे फार्मेसी सेवा करने के लिए होता है, अगर समय मिला सेवा भी कर रहे हैं और फिर जो है अपने चार पैसा खेती से निकल रहा है। बढ़िया। हाँ जी। तो ये टमाटर की फसल है, कौन सी वैरायटी आपने रोपी थी? ये सर सिजेंटा कंपनी की साहू प्रजाति है। साहू प्रजाति है। 32-51। लगभग कितने उसमें एरिया में आपने खेती किया है? अभी सर ये 1 बीघे में 125 ईयर में। अच्छा, 1 बीघे में खेती ट्रायल पे भी लगाए हुए हैं। अच्छा, तो क्या रिस्पांस मिला? सर अभी तो फल लगा, देखिए बहुत बढ़िया रिस्पांस है जी। आज के रेट से सर अगर ये बिके तो मान के चलिए कंपनी तो 1 एकड़ में 30 से 35 टन का उत्पादन बताती है। अगर कम से कम सर अगर 100 कुंटल हो जाए तो आज का रेट मान के चलिए 650 रुपये कैरेट है, तब भी बहुत अच्छा मतलब जो है इनकम हो सकता है। अगर रुपाई की बात करें तो किस महीने में इसकी रुपाई आपने कर दी थी? सर हम थोड़ा अगेती में कर दिए थे इसको, 10 अगस्त को इसकी रुपाई कर दिए थे। 10 अगस्त को। जी। फल आने कब से शुरू हो गए? मान के चलिए सर 40-45 दिन में फल आना। 40-45 दिन में फल आने शुरू हो गए। अगर हम बात करें लागत की, तो किसान भाई हमारे कुछ जानना चाहते हैं कि कितनी लागत इस एरिया में, 1 बीघे के एरिया में आपको इस पे आई? सर अभी इसमें मान के 30 से 35 हज़ार मल्चिंग, बीज प्लस लेबर कास्ट, बांस, तार वगैरह। मल्चिंग आपने किया है, हम चाहेंगे थोड़ा सा इसको दिखाया जाए। मल्चिंग का क्या प्रभाव पड़ता है इस विधि से जो आप रुपाई कर रहे हैं, इसके क्या फायदे हैं? सर मल्चिंग लगाने से ये फायदा होता है, अगर ड्रिप लगाया गया तो मल्चिंग लगाना अनिवार्य मतलब रहता है। जैसे देखिए इसमें वाइट रूट्स जो हैं जी, ये सब मतलब जो है ये बने रहते हैं और इसमें जो नमी वगैरह बरकरार रहता है। अच्छा, नमी होने नहीं पाती है। जी जी। और जो ये इंसेक्ट का मतलब जो होता है प्रभाव ये कम रहता है। देखिए यहाँ नीचे से कोई रोग या इंसेक्ट ऊपर नहीं जा पाता है। और एक बात है सर, यहाँ मल्चिंग लगाने देखिए इस पे घास वगैरह नहीं होता, घास से भी लेबर चार्ज इसमें बचता है। लेबर चार्ज बचता है, तो किसान भाइयों को मल्चिंग विधि का प्रयोग करना चाहिए। जी सर, फायदा रहता है सर। एक समस्या आज के समय में आ रही है, हम लोग देख क्या रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमारी फसलें होती हैं, चाहे सब्जी हो या अन्य फसलें हैं, उस पर हम लोग दवाओं का जो है छिड़काव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपनी फसल को कीटों से बचाने के लिए। तो ये गंभीर समस्या भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंसर के मरीज भी आ रहे हैं आज के समय में। तो कीट प्रबंधन के लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं? सर कीट प्रबंधन के लिए ऐसा किया जाए, जैसे अधिक दवा कब नहीं छोड़ा जाएगा कि अगर समय से मतलब रोग आने से पहले अगर दवा डाल दिया जाए, बढ़िया कंपनी का या कोई अच्छी दवा जो है उसका लेवल वगैरह देख लिया जाए, वो येलो लेवल की है या रेड लेवल की है या ग्रीन लेवल की है, तो मतलब उसमें कंपनियां अपना जो है वो बताती हैं कि किस लेवल की है, ये कितना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और बढ़िया दवा अगर डाल दिया जाए तो मतलब जो है रोग आने से पहले डाला जाए। रोग आने के बाद अगर किसान दवा डालता है तो कई बार उसको डालना पड़ता है और उसका नुकसान भी होता है। समय आने से पहले उसको डाल दिया जाए तो सही रहेगा। और चूंकि लोग जैविक के पीछे चल रहे हैं, अभी देखिए इसमें कुछ जैविक का भी कार्य हुआ है। आगे हम लोग थोड़ा चलते हैं। जैविक पे क्या कार्य कर रहे हैं आप? जैविक सर देखिए इसमें दूध और हींग का स्प्रे किया गया है। अच्छा, दूध और हींग। जी जी। दूध से क्या होता है इसमें, जो ये देखिए ये
फल और फूल, मतलब फूल जो है ड्रॉप नहीं होता है। जैसे देखिए ये ड्रॉप हुआ है सर, अगर इसमें दूध है, दूध में कैल्शियम वगैरह सारे तत्व पाए जाते हैं, तो उसको करने से जैसे इंसेक्ट भी कंट्रोल रहता है और प्रोटीन वगैरह सब पौधे को मिल जाता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए दूध और हींग का छिड़काव किसान भाइयों को करना हो तो फसल की किस अवस्था में फ्रूटिंग के बाद उसको नहीं सर, शुरू से कर सकते हैं, शुरू से कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं कोई रहता। मात्रा उसकी होगी, कितने मात्रा में वो कर सकते हैं? जैसे वो जैसे अगर एक टंकी में सर कम से कम 100 ml अगर दूध डाल दिया जाए और मतलब हींग की इतनी मात्रा डाला जाए कि जो है मतलब पता चले कि हाँ इसमें डाला है, हींग की महक आ जहाँ जाए। जैसे वो मक्खियाँ वगैरह नहीं बैठी हैं तो इंसेक्ट उससे नहीं आते हैं। अच्छा, उससे इंसेक्ट नहीं आएंगे। इसके अलावा भी मतलब कोई प्रबंधन कीट का आप कर रहे हैं या फिर इसी पे डिपेंड है? दवा वगैरह सब डाला गया सर, देखिए कहीं आपको रोग का नहीं जो है इसमें। टमाटर तो आपके जो पौधे हैं वो भी स्वस्थ हैं और इसके फल भी काफी स्वस्थ हैं। एक सवाल, मेरा अहम सवाल है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किसान भाई अगर अगैती फसल लेना चाहते हैं तो नर्सरी इसकी कब वो तैयार करें? सर इसकी नर्सरी हम जो है जी 20 जुलाई को डाले हुए थे। 20 जुलाई? जी सर। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, एक अहम सवाल और आता है कि सिंचाई प्रबंधन एक बड़ी बात होती है। सिंचाई प्रबंधन कैसे कर रहे हैं और किसान भाइयों को कैसे वो आप सजेशन देंगे उनको कि कैसे वो सिंचाई प्रबंधन करें? सर जैसे अगर ड्रिप व्यवस्था से अगर किया जाए तो सिंचाई सबसे अच्छी रहती है। जैसे उसको ज़्यादा पानी नहीं लगता, जड़ गलन की समस्या नहीं होती, क्योंकि बारिश में अगेता जो है बारिश में ही लगाया जाता है और चूंकि जो है बेड पे लगाया गया है तो अगर ड्रिप से रहेगा तो ना जब पानी ज़्यादा होगा ना कम होगा। अगर पौधे को देखते हुए अगर पता चले कहाँ इसमें नमी की कमी है तो पानी थोड़ा चला दिया जाता है इसमें। तो ये सिंचाई प्रबंधन की आपकी व्यवस्था है। अच्छा, अगर एक चीज़ और हम समझना चाहें, सिंचाई प्रबंधन में आपने बताया ड्रिप इरिगेशन की बात की, तो ड्रिप में जो लागत आती होगी 1 बीघे की, कुछ लमसम हमारे सर देखिए ड्रिप में तो सरकार की बहुत जो है इसमें अहम भूमिका है, मतलब बहुत बड़ा अनुदान है। अच्छा, इसमें किसान का जब हम लगवाए थे सर तो 10% जो है मतलब लगता है इसमें लागत और 90% सब्सिडी रहती है। जी आपने बताया कि सरकार की एक अहम भूमिका रहती है किसानों के लिए। जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप युवा किसान हैं। जी वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी हैं। जी कल जिले में दौरा भी है उनका, आपको मैं बता दूं। जी सर। तो एक अहम सवाल ये आता है कि क्या कुछ कृषि विभाग से वर्तमान में आप लोगों को सहायता मिल पा रही है? जी, या फिर बातें अभी हवाई हैं कि आप लोग वहां जाते हैं और कृषि विभाग कहता है कि ये अनुदान देखा जाएगा कब आएगा, मतलब इस तरह की तमाम बातें होती है। सरकारी दफ्तरों में हम लोग भी जाते हैं तो देखते हैं टाल मटोल की स्थिति रहती है। तो आप क्या कुछ देख रहे हैं योगी सरकार में या इनके कार्यकाल में चीजें मुहैया हो पा रही हैं, फिर बातें हवाई हैं? नहीं सर, बातें हवा नहीं, कोई कर्मचारी अपने आपके खेत में नहीं आएगा काम करने जी। उनका मतलब ये रहता है कि वो योजना के बारे में बताएंगे, जो होने लायक हो वो लाभ देंगे, करना तो आपको है। तो योजनाओं के बारे में बता रहे हैं लोग? जी जैसे अभी इसमें भी अपने बस्ती जिले में उद्यान विभाग में मतलब जो है आया है, मतलब जो अनुदान के लिए तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाए हैं। देखिए अब जो है अनुदान आएगा इसके लिए। जी। तो ये जो टमाटर की फसल आपने यहाँ पे रोपी है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितने दिन की ये फसल है। दूसरी बात, एक प्रश्न और मैं इसमें जोड़ूंगा कि अगर किसान भाई 1 बीघे की ये फसल यहाँ पे रोपते हैं तो लगभग औसत लाभ, एक लमसम लाभ उनको कितना मिल सकता है? सर देखिए अभी तो ये पहली बार लगाए हुए हैं जी, लेकिन कंपनी ये कहती है कि मतलब 1 एकड़ में जो है 30 से 35 टन उत्पादन होगा। मतलब अगर हमारा इसमें 10 टन ही हुआ सर तो मान के लिए 100 कुंटल हो गया। तो 100 कुंटल में अगर 10 रुपए के रेट से बिकता है, कम से कम 10 रुपए के रेट से, आज का तो मंडी भाव लेकिन ज़्यादा है 30 रुपए, लेकिन भाव गिरते बढ़ते रहते हैं। लेकिन 10 रुपए से अगर कम से कम बिक जाता है तब भी जो 1 लाख का जो है आप मतलब बिक्री हो जाती है, जिसमें मान के चलिए अभी 35,000 लागत तो 15,000 और तुड़वाई और ट्रांसपोर्ट वगैरह मान के चलिए तभी 50,000 रुपए जो है। हालांकि टमाटर 10 रुपए किलो इतना सस्ता आता नहीं है, कम से कम मान के चलना चाहिए सर, जैसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो अब 50,000 तब भी मान के चलिए मिल जाएगा 5 से 6 महीने में। अभी हमारे साथ विक्रम चौधरी जी थे, इन्होंने टमाटर की फसल यहाँ पे दिखाई हमको, इसकी वैरायटी बताया, सिंचाई प्रबंधन के बारे में बताया, कीट प्रबंधन के बारे में बताया, लागत बताया और मुनाफा भी बताया। साथ में ये भी बताया कि वर्तमान सरकार जो है किसानों के हित में काम कर रही है और ये बातें कोई हवाई नहीं है। किसान अगर जा रहा है कृषि विभाग या उद्यान विभाग तो वहाँ पे उसको रिस्पांस मिल रहा है, वहाँ पे अधिकारी या क्लर्कल लोग जो हैं वो ढंग से बातचीत कर रहे हैं और योजनाओं के बारे में विस्तार से उनको बता भी रहे हैं। तो ये माना जाए कि जो किसान
पहले उसकी माली हालत काफ़ी ख़राब हुआ करती थी। आज के समय में थोड़ा सा अगर वो टेक्निकल हो जाए, थोड़ा सा वो कुछ खेती किसानी के गुण सीख ले, तो शायद आज वो उसकी बदहाली की स्थिति बदलती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह के हम एपिसोड आपको दिखाते रहेंगे, आपके सामने खेती किसानी की बातें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।